बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखीबात शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो है कम्प्लीमेंट्री जीन, कि हमारे पास कम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री जीन को हम डुप्लीकेट रिसेसिव जीन भी कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री जीन को हम डुप्लीकेट रिसेसिव जीन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कम्प्लीमेंट्री जीन या डुप्लीकेट रिसेसिव जीन की तरफ। इसको समझते हैं, डिफिनेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं। देन जब हम इसको समझेंगे तब हमारे पास हमें डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट करें दो जीन्स है। ये हमारे पास जीन ए है और ये हमारे पास जीन बी है। ठीक है, हमारे पास दो जीन्स है। ठीक है, और इन जीन्स के लिए इसके लिए ये जरूरी है कि ये दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? डोमिनेंट फॉर्म का मतलब ये है कि या तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो, या फिर हमारे पास ये इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। मींस इन में से इनके एलील जो है उनमें से एक एलील डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो जीन्स है और ये जीन्स जो है, ये जीन्स इसके लिए ये है कि ये हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म में हो। तो जब ये डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं या इस फॉर्म में होते हैं या फिर इस फॉर्म में होते हैं, तो जब ये जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये जीन जब आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये एक ऐसा इफेक्ट पैदा कर देते हैं, ऐसा फिनोटाइप पैदा कर देते हैं जो ये जीन्स और ये जीन्स इंडिविजुअली पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट करें हमारे पास ये दो जीन्स है, ये जीन ए है, ये जीन बी है। ठीक है, ये दो जीन्स है, ये जीन ए है, ये जीन बी है। ठीक है, अब इन जीन्स के लिए ये जरूरी है कि ये जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में हो, या तो वो हेटेरोजाइगस हो या फिर होमोजाइगस क्या हो, इस फॉर्म में हो। ठीक है, अब ये दो जीन्स जब आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये एक ऐसा इफेक्ट पैदा कर देते हैं। ये इफेक्ट उन्होंने पैदा किया, ये इफेक्ट उन्होंने जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक ऐसा इफेक्ट पैदा कर देते हैं, एक ऐसा फिनोटाइप पैदा कर देते हैं जो ये फिनोटाइप इनमें से ये जीन्स जो है सेपरेटली पैदा नहीं कर सकते। फर्स्ट का ये दो जीन्स अब इसने आपस में क्या किया, इंटरेक्ट किया, तो उसने ये काला जो है हमारे पास फिनोटाइप पैदा किया। अब ये जीन्स जब सेपरेट होगा तो ये इस हमारे पास इस कलर को वो क्या करेगा, ये इफेक्ट को पैदा नहीं कर सकता। अब सेपरेट का क्या मतलब है बता। तो सेपरेट का मतलब ये है, सेपरेट का मतलब ये है कि अगर ये इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, फिर भी ये वाला इफेक्ट वो पैदा नहीं कर सकता जो ये दोनों आपस में पैदा करते हैं। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में हो फिर भी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनमें से एक डोमिनेंट है, एक जीन डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव है, तो ये पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे पास दो ऐसी जीन्स जिनको क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो ऐसा फिनोटाइप पैदा कर देते हैं जिनमें से ये जीन्स जो है इंडिविजुअली पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स, टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन्स आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म। यहाँ पर लिखा है कि इनको ये जरूरी है कि डोमिनेंट फॉर्म में हो टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। सच जीन इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप या इफेक्ट दैट नीदर कैन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट सेपरेटली, जो कि अगर सेपरेटली पैदा नहीं कर सकते, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक, अब एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लेथायरस ओडोरेटस से एक प्लांट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स होते हैं प्लांट में, हमारे पास जो नेचुरली जो उनमें मटेरियल पाए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पर मौजूद होता है जीन सी मौजूद होता है। ये जीन सी जो है ये ऐसे एंजाइम पैदा करता है, ऐसे एंजाइम की एक्टिवेशन में मदद देता है जो इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है क्रोमेजिन में, तो ये क्रोमेजिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, यहाँ पर मौजूद होता है जीन पी मौजूद होता है पी। अब जीन पी ऐसे एंजाइम की एक्टिवेशन करता है जो क्रोमेजिन को
एंथोसियानिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये जीन पी रिसेसिव फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, रिसेसिव फॉर्म में होगा, तो ये सिर्फ यहाँ तक आएगा, रॉ मटेरियल सिर्फ क्रोमेजिन तक, क्रोमेजिन में कन्वर्ट होगा, बाकी एंथोसियानिन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? और फिर प्लांट का जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। क्या होगा हमारे पास, व्हाइट होगा। अगर ये भी डोमिनेंट फॉर्म में हो और ये भी डोमिनेंट फॉर्म में हो तो हमारे पास जो प्लांट का कलर होगा वो क्या होगा, पर्पल होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास क्रॉस से समझते, ठीक है। और हमने क्या करनी है, 9:7 इसको हमने प्रूफ करना है। फर्स्ट है हमारे पास दो लेथारिस ओडोरेटस प्लांट्स है, दोनों का कलर व्हाइट है। अब व्हाइट मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पर सिर्फ ये जीन, सिर्फ ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव फिर भी व्हाइट है। यहाँ पर मैंने व्हाइट इसलिए लिखा हुआ क्योंकि सिर्फ एक जीन क्या है हमारे पास डोमिनेंट है, बाकी रिसेसिव है, तो फिर भी व्हाइट है। जब ये आपस में क्रॉस करते हैं तो ये क्या पैदा कर देते हैं, पर्पल। पर्पल क्यों पैदा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जीन दूसरा जीन, दो जीन क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में है, सो ये दो एलील डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, अब ये हमारे पास F1 जनरेशन, जब हम इसकी सेल्फ क्रॉस करते हैं तो सेल्फ क्रॉस से हमारे पास ये आता है। ठीक है, सेल्फ क्रॉस से हमारे पास क्या आता है, ये आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9:7 को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो ये जो है, ये क्या है, जो मैंने सुर्ख पेन से लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, ये पर्पल कलर को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्पल है क्योंकि चारों के चार एलील क्या है, डोमिनेंट है। यहाँ पर 3 एलील डोमिनेंट है, यहाँ पर हमारे पास 3 एलील डोमिनेंट है, यहाँ पर 2 एलील डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही डोमिनेंट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 डोमिनेंट है। ठीक है, यहाँ पर गलती हुई यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, सी और पी। ठीक है, तो ये जो मैंने इस कलर से लिखा हुआ है, नीले कलर से, ये शो करता है व्हाइट कलर को। और व्हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये व्हाइट हो गए 7, और बाकी कितने हैं, 9, ये क्या पर्पल है। अब व्हाइट क्यों, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक जीन डोमिनेंट है, उसके लिए डोमिनेंट है, यहाँ पर भी ये डोमिनेंट है। ठीक, तो ये था हमारे पास कंप्लीमेंट्री जीन या डुप्लीकेट रिसेसिव जीन। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।